की। पंजाब विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद अब संगरूर के सांसद और आम आदमी पार्टी के चेहरे भगवंत मान राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे। एक तरफ जहां पंजाब विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के साथ ही पंजाब से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल कर साबित कर दिया कि वो क्षेत्रीय पार्टी नहीं रह गई है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर वो कांग्रेस के विकल्प के तौर पर उभर रही है। पंजाब में दिग्गजों को हराकर भगवंत मान ने राजनीति का एक नया अध्याय लिख दिया है। लेकिन क्या आपको पता है कि पंजाब में दिग्गजों को पछाड़ने वाले भगवंत मान एक कॉमेडियन थे और पंजाब चुनाव में कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे नवजोत सिंह सिद्धू को शिकस्त देने वाले भगवंत मान को कभी सिद्धू एक शो में उन्हें जज करते थे। जी हाँ, जिस शो में कभी गुरु बनकर सिद्धू उन्हें बतौर जज करते थे, कह सकते हैं कि उसी चेले ने चुनाव में गुरु का सुपड़ा साफ कर दिया है। तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में बताते हैं आखिर कैसे एक कॉमेडियन ने राजनीति में अपनी अलग परिभाषा लिख डाली। आखिर कैसे भगवंत मान ने एक कॉमेडियन से पंजाब के मुख्यमंत्री बनने का सफर तय किया है। कहानी है पंजाब की सियासत के सबसे बड़े चेहरे भगवंत मान की। 48 साल के भगवंत सिंह मान का जन्म 17 अक्टूबर 1973 को पंजाब के संगरूर जिले के सतोज गांव में हुआ था। घर वाले और पूरा गांव उन्हें प्यार से जुगनू कहकर बुलाता था। उन्होंने पंजाब के संगरूर में स्थित शहीद उधम सिंह कॉलेज से बीकॉम किया है। कॉमर्स के क्षेत्र से ग्रेजुएशन करने के बाद मान नौकरी और बिजनेस से दूर रहे, क्योंकि वो कुछ हटकर करना चाहते थे। लेकिन मान के पिता क्योंकि एक साइंस के टीचर थे, उनका मन था कि उनका बेटा भी आगे चलकर टीचिंग करे। लेकिन जुगनू यानी भगवंत मान का मन तो कहीं और लगा था। भगवंत मान सिंगर बनना चाहते थे। फिर उनका मन बदल गया। उन्हें मिमिक्री करने में मजा आने लगा। वो स्कूल में टीचर्स की मजेदार नकल किया करते थे। यहीं से मान फेमस हुए और सिलसिला चल निकला। आगे की पढ़ाई के लिए वो पटियाला गए। पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए नेशनल यूथ फेस्टिवल से दो गोल्ड मेडल लेकर आए। कॉलेज के बाद करियर तय करने का दबाव बढ़ रहा था। घर वाले सरकारी नौकरी के लिए कह रहे थे, लेकिन भगवंत मान तो अपनी शर्तों पर चलना तय कर चुके थे। मान नौकरी और बिजनेस से दूर रहे, क्योंकि वो जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते थे और उन्होंने कॉमेडी का रुख किया। उन्होंने कॉमेडी की फील्ड में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया था। यह फैसला उन्हें पंजाब के सुदूर गांवों के साथ साथ दुनिया भर में ले गया। 19 साल के उम्र में पहला कॉमेडी कैसेट निकालने से लेकर दुनिया भर में लाइव शोज करने तक मान की लोकप्रियता का ग्राफ लगातार ऊपर चढ़ता ही गया। पंजाब की लोकल बसों में उनके कैसेट्स लूप पर बजा करते थे। उन्होंने टीवी शो जुगनू मस्त मस्त में अपनी कॉमेडी से काफी लोकप्रियता हासिल की। इसके बाद उन्होंने कई अन्य कॉमेडी शोज में भी अभिनय किया। फिर आया साल 2005। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज की शुरुआत हो रही थी। देश भर में इसके लिए ऑडिशंस हो रहे थे। चुने जाने वालों में भगवंत मान का भी नाम शामिल था। मान फिनाले तक पहुंचे थे। उस दौर में जब मान परफॉर्मेंस दे रहे होते तो उनके सामने जज वाली कुर्सी पर शेखर सुमन के साथ नवजोत सिंह सिद्धू भी बैठे होते थे। किसे मालूम था कि गुरु सिद्धू जिसे आज कुर्सी पर बैठकर जज कर रहे हैं, कल वही राजनीति में उनकी कुर्सी खींच लेगा और एक दिन पंजाब का मुख्यमंत्री बन जाएगा। एक अद्भुत संयोग देखिए कि कभी सिद्धू के शो पर मात्र एक कंटेस्टेंट रहे भगवंत मान अब उन्हीं नवजोत सिंह सिद्धू के सामने मुख्यमंत्री बने हैं, वो भी उन्हें करारी शिकस्त देकर। एक तरफ भगवंत मान ने टीवी पर अपने कॉमेडी शो जुगनू हाजिर है से लोगों को खूब हंसाया, तो वहीं नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म मैं मां पंजाब दी में अपनी एक्टिंग का दमखम दिखाया, जिसके बाद वो कॉमेडी और फिल्मों की दुनिया से निकलकर राजनीति की दुनिया में पहुंच गए। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत साल 2011 में मनप्रीत सिंह बादल की पार्टी पंजाब पीपल्स पार्टी से की थी।
2012 में उन्होंने लहरगागा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा, लेकिन वो बुरी तरीके से हार गए, जिसके बाद एक संभावना ये थी कि भगवंत मान राजनीति छोड़ सकते हैं। इसी बीच में आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। अन्ना आंदोलन से निकले लोगों ने सिस्टम में रहकर सिस्टम को चुनौती देने का मन बनाया था। मान ने उनका हाथ थाम लिया। वह साल 2014 में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए और संगरूर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। पंजाब की राजनीति में उनका महत्व तब बढ़ गया जब उन्होंने पंजाब के दिग्गज नेता सुखदेव सिंह ढींडसा को हरा दिया, जो उस समय शिरोमणि अकाली दल के साथ थे। इस चुनाव में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी ने कुल 4 सीटें जीती थी, चारों पंजाब की थी। इस कामयाबी का श्रेय भगवंत मान को गया। इसके बाद भगवंत मान साल 2019 में फिर से संगरूर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े और दोबारा जीत हासिल की। हालांकि राजनीतिक करियर में आगे बढ़ने के साथ साथ भगवंत मान का नाता विवादों से भी जुड़ता जा रहा था। शराबी वाले टैग उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। उनके ऊपर सबसे बड़ा आरोप लगा था कि वो लोकतंत्र के मंदिर संसद में शराब पीकर जाते थे। उस समय उनका नारकोटिक्स टेस्ट कराने की मांग भी हुई थी। भगवंत मान की ये छवि आम आदमी पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो रही थी। जनवरी 2019 में बरनाला की एक रैली में केजरीवाल भगवंत मान, जिसे वो अपना छोटा भाई कहते हैं, उन्हें साथ लेकर आए। वहां उन्होंने ऐलान किया कि मान ने पंजाब की खातिर शराब को अलविदा कह दिया है। पार्टी मान को नए सिरे से तैयार कर रही थी। उन्हें पंजाब में सीएम का चेहरा तैयार करना था और इसके लिए मान से बेहतर और कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा था, जिसके बाद भगवंत मान ने 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने उन्हें धुरी विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा, जिसके बाद आपने पंजाब में लगभग एक तरफा जीत हासिल की। मान 58,000 से अधिक वोटों के अंतर से जीते। 10 मार्च को आए पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजों में 117 सीटों में 92 सीटें आम आदमी पार्टी ने अपने नाम की। पंजाब के संगरूर गांव का जुगनू और पंजाब की सियासत के सबसे बड़े चेहरे भगवंत मान ने चरणजीत सिंह चन्नी, कैप्टन अमरिंदर सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू, प्रकाश सिंह बादल से लेकर मजीठिया तक एक एक दिग्गज को हराकर दिखा दिया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की हवा है। विधानसभा चुनाव में मिली इस बम्पर और महाजीत के साथ भगवंत मान अब पंजाब के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि चुनावी मैदान में बड़े बड़े सियासी दिग्गजों को हराकर आम आदमी पार्टी के साथ साथ भगवंत मान ने यकीनन इतिहास रच दिया है और राजनीति में अपनी एक अलग परिभाषा लिख डाली है।